अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान अली। मेरा ताल्लुक़ लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट से है। आज मैं मुखातिब हूं अपने मवेशी पाल हज़रात से, किसान भाइयों से और पैरावेट्स और हमारे वेटनरी ऑफिसर से। जनाब, ये एक जड़ी बूटी है जो कि दहशतगर्द जड़ी बूटी है। ये हिंदुस्तान से दरियाओं के पानी के ज़रिए पाकिस्तान में आई है। इसने पाकिस्तान की ज़राअत और लाइवस्टॉक के शोबे में दहशतगर्दी की है। गाजर बूटी का पौधा इस तरह का होता है। ये अभी छोटा पौधा है, इसको फूल नहीं लगे। जवान पौधा इस तरह का होता है, इसको फूल लगे हुए हैं और इस पे सितारा नुमा फूल लगते हैं। ये खालों, पन्नों और खेतों के बाहर खाली जगह पे बड़ी तेज़ी से फैलने वाला पौधा। इस जड़ी बूटी को हाथ लगाने से, इसको छूने से और इसके पानी लगने से इंसानी सेहत पे बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इससे दमा, सांस की बीमारियां और एलर्जी जैसी कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर कोई जानवर, भेड़ बकरी इस जड़ी बूटी को खा ले, गाजर बूटी के खाने से उसकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिनमें सबसे पहले जानवर की आँखों से पानी का मुसलसल बहना और जानवर को मुसलसल डायरिया या मोका लग जाना और जानवर की जिल्द पर बुरे असरात होते हैं। जानवर को मुख्तलिफ़ किस्म के दाने निकल आते हैं। गाजर बूटी के तदारक और इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हाथों पर दस्ताने और मुंह पर मास्क चढ़ाकर इसके पौधे को जड़ से उखाड़ा जाए। गाजर बूटी देहात में खाली प्लाटों पे उग चुकी है और ये जानवरों के बांधने की जगह के बिल्कुल करीब है। अगर जानवर इसको गलती से खा लें तो उनकी आँखों से पानी बहता है और उनको डायरिया या मोक लग जाती है। उनकी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी कि दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है और ये जहरीले असरात जानवर की जिल्द पर भी मुरतब करती है। कहते ने गाजर घास भी कहते, गाजर बूटी भी कहते, कांग्रेस घास या बूटी भी कहते। एकदम इनू हाथ भी नहीं लाना चाहिए, ग्लव्स पा के मूँह ते, अच्छा मास्क चढ़ा के ते हत्थां ते ग्लव्स चढ़ा के फिर इनू जड़ समेत पटना चाहिए। यदि अग भी नहीं बालनी चाहिए, ये एलर्जी हो जाती, मूँह ते सोजश आ जाती है। हाँ, इनू किते गोए च पूर दिता जाए। हाँ जी, ये इन्नी भैड़ी है। हुकूमत एलर्जी हो सकती है। कुदरती तरीका है तदारक गाजर बूटी। इसके लिए गेंडे के फूल और चास्कू के पौधे 2 किलो नमक लेकर उसको 20 किलो पानी के अंदर भिगोकर उसको 2 घंटे के लिए रख दिया जाए। उसके बाद उसको स्प्रे वाली टैंकी से इस पौधे पर किया जाए तो इससे भी ये पौधा ख़त्म हो सकता है।